करेगी। आतंकी माफियाओं को यदि जमीन पर खत्म कर देना है तो जनता तय करेगी। कुल मिलाकर हमने कहा ना, मुद्दा तो मोदी है, मोदी को जिताओ, मिलेगा पूरा मिलेगा। क्योंकि हमने जो 5 साल जो काम किया, 5 साल हमारा जो काम रहा, हमने बगैर किसी भेदभाव के, कभी भी आप मेरे कार्यालय पर आने वाला एक भी व्यक्ति से हमने ये भी नहीं पूछा तुमने वोट दिया था नहीं दिया था। जैसे ही कन्नौज लोकसभा चुनाव का समय करीब आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक गलियारे में काफ़ी चर्चाएं बढ़ गई हैं। इस समय हम मौजूद हैं पूर्व लोकप्रिय सांसद भाजपा के सुब्रत पाठक जी के पास, और हम बात करेंगे उनसे कि इस बार जो अखिलेश यादव आपके सामने कन्नौज में आ रहे हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ा लगातार आपने अखिलेश जी को कन्नौज में अपने सामने लाने के लिए याद किया या चैलेंज किया? नहीं, ना हमने चैलेंज किया ना हमने उनको याद किया। हमने तो बस ये चाहा कि देखो, अच्छा हम लोग मूवी देखने जाते हैं, ठीक, मूवी अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो आप पूरा 3 घंटे बैठते हो क्या? कितने लोग होता है कि बीच में छोड़ के चले आते हैं। हम क्रिकेट मैच देखने जाते हैं और क्रिकेट मैच में स्वाभाविक है मेरी भारत जीते, हम लोग ये चाहते हैं। और भारत एक तरफा जीत जाती है तो भी फिर मज़ा नहीं आता है। कुल मिलाकर मामला रोचक होता है और 3 गेंद पे रह गई हैं और 7 रन बनाने हैं। आखिरी गेंद पे उन्हें चौवा लगना है तो ही जीत पाएंगे, और चौवा जब लगता है तो ही जीतने में आनंद आता है। तो कुल मिलाकर हमने पहले ही कहा था, अखिलेश जी को सलाह दी थी, लेकिन शायद उनको बहुत घमंड था अपने ऊपर कि हम किसी को भी भेज देंगे तो वो चुनाव कन्नौज से जीत जाएगा, हमको हरा देगा। तो कन्नौज में तो उनके पास है ही नहीं, कोई चुनाव लड़ने योग्य व्यक्ति नहीं है। तो स्वाभाविक है सैफई से भेजा उन्होंने, तो जिस सैफई से भेजा, हमने तो पहले कहा था आप सैफई से भेजोगे तो भी जमानत जब्त हो जाएगी। तो उनको ये बात समझ में आ गई कि आज कि अगर हम किसी दूसरे को भेज देंगे तो समाजवादी पार्टी सब सुब्रत पाठक के साथ खड़ी हो जाएगी, खड़ी भी है। तो कितने लोग मेरे साथ आ गए हैं, कितने लोग मेरे संपर्क में हैं। तो कुल मिलाकर अखिलेश जी को मालूम है यदि हमारे अलावा कोई भी लड़ेगा तो इनकी 90% बूथों पर बसता ही नहीं लगेगा। कोई बात को उनको अच्छे से जानते हैं। तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचेगा कन्नौज में। तो समाजवादी पार्टी के अस्तित्व को बचाना है तो अखिलेश जी को खुद ही आना पड़ेगा, कोई रास्ता उनके पास नहीं। एक और लगातार जो है लोगों के बीच में जो है सवाल चल रहा है कि जब समाजवादी पार्टी खेमा ये बात कर रहा है कि सिंबल से चुनाव समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी, अगर सिंबल ही मजबूत होता समाजवादी पार्टी का तो अखिलेश यादव को क्यों आपके सामने आने की जरूरत? नहीं, देखो अभी तो उनको मालूम है हमने क्या कहा। सिंबल इम्बल कुछ नहीं है यहाँ के ऊपर। यहाँ के ऊपर अगर समाजवादी पार्टी को अपना अस्तित्व बचाना है तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीम लीडर के सिवाय कोई रास्ता हो सकता है। जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ ना कि समाजवादी पार्टी के 90% बूथों पर बसता ही नहीं लगेगा। लेकिन उनका कहना है कि सांसद सुब्रत पाठक के सिंबल से, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं आपका सिंबल मजबूत है? सुब्रत पाठक के अलावा कोई को लड़ा दे भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि उनका कहना है कि सांसद जी अपना विकास छोड़कर मोदी जी की योजनाएं गिनाकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। भैया मोदी जी को किसने बनाया? किसने बनाया? मेरे जैसे सांसद बने तो ही तो मोदी जी बने। और नहीं तो बताओ, अभी डिम्पल यादव जी मैनपुरी की सांसद ने क्या किया उन्होंने 5 साल में? तो ये देखो समाजवादी पार्टी बात सांसद की करती है तो मेरी तुलना डिम्पल यादव जी से करो। आओ एक मंच पर अखिलेश जी खड़े हों, हम खड़े हों, डिम्पल जी खड़े हों, तीनों खड़े हों, अपने अपने सांसद में उन्होंने क्या काम किया गिनाए। जो हमने जो काम किया, अगर मेरे 10% भी उन्होंने किया होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, अब तो मुख्यमंत्री का काम यदि हमसे जोड़ते हो सांसद, मुख्यमंत्री की तुलना सांसद से नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री की तुलना तो मुख्यमंत्री से होगी। तो अगर फिर आप वो अपने काम गिनाओगे तो फिर हम प्रधानमंत्री के काम क्यों नहीं गिनाएंगे? प्रधानमंत्री को किसने बनाया? यदि मैं सांसद नहीं, मेरे जैसे सांसद नहीं होते तो क्या प्रधानमंत्री मोदी होते? और मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते क्या गरीब का मकान बना होता? मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो गरीब को उज्ज्वला योजना मिली होती? मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते उसके पास इलाज की व्यवस्था होती? मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो किसान को सम्मान निधि मिली होती?
मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो धारा 370 हटी होती, मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या राम मंदिर बना होता? तो यह सब हुआ है तो मोदी के कारण से, मोदी प्रधानमंत्री बने तो हमारे जैसे सांसदों के कारण से, हमारे जैसे लोग सांसद बने हैं तो जनता के कारण से। तो कुल मिलाकर जनता का कनेक्शन सीधे नरेंद्र मोदी से है। अब इस समय आप जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और जनता का रिस्पांस क्या मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में? देखो, पूरे चुनाव में मुद्दा है कि मोदी, हम लोगों के लिए मोदी को जिताना है, विरोधियों के लिए मोदी को हराना है। मुद्दा तो केवल मोदी है, इसके सिवा कोई मुद्दा है क्या? देखो, वो इस देश में वो सारे लोग जिनकी सोच आतंकी है, जिनकी सोच अपराधी है, माफिया की है कि हम इस गरीब की जमीन पर कब्जा कर लें, इसको लूट लें, हम इसको डरा दें, इसको धमका दें, इसको गोली मार दें, इसके और इसका ये कर दें, वो कुल जिसकी ये इसके जो आतंक के साथ में जो संपत्ति को हथियाना चाहता है, इस प्रवृत्ति के लोग ही आज समाजवादी पार्टी के साथ में हैं। और यही कारण है कि दुर्दांत माफिया मुख्तार अंसारी के कब्र पर फातिया पढ़ने अखिलेश यादव जैसे नेता चाहते हैं कि हमको सिर्फ आतंकियों का वोट मिल जाए, अपराधियों का वोट मिल जाए। तो अपराधी और आतंकी यदि इनके साथ रहेंगे तो स्वाभाविक है कि आम आदमी, शरीफ आदमी और जो किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता, तो स्वाभाविक है अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। एक तरफ तो वो सोच के लोग हैं कि हम 10 बच्चा पैदा कर लें, इनको न खिलाने की आवश्यकता है, जमीन नहीं है, मकान नहीं है, बच्चे 10 हैं साहब। क्यों? क्योंकि वो आगे जब बड़े होंगे तो बगल वाले घर में, जिसके घर में 2 ही हैं, उसको लूट लेंगे, उसके मकान में घुस जाएंगे, वो संपत्ति जीवन भर बेचारा मेहनत से बनाता रहा, उसकी संपत्ति को लूट ले जाएंगे। इस प्रकार की राजनीति को संरक्षण देने वाले यह लोग, इस प्रवृत्ति के यह लोग कभी समाज का भला नहीं कर सकते। और ये देश जानने लगा है, समझ में। सांसद जी, ये बताइए, अखिलेश यादव के कन्नौज जाने से क्या आपको और भी अधिक मेहनत करना पड़ेगी? भाई देखो, हम लोग तो लगातार मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, हम कह रहे अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे तो क्या मेहनत नहीं करेंगे? भाई देखो, ये हमारे पास चुनाव है, चुनाव हमारी बात, हमारी विचारधारा को नीचे तक पहुंचाना हमारे चुनाव का एक सबसे बड़ा माध्यम होता है कि हम जनता तक जाते हैं, अपनी बात बताते हैं। जनता का फैसला ही सरकार को चुनता है। सरकार ही आने वाले भविष्य के लिए कानून बनाती है, योजनाएं बनाती है। तो जनता को कैसी योजना बनानी है? जनता को आतंकी माफियाओं को पनपाना है तो जनता तय करेगी। आतंकी माफियाओं को यदि जमीन पर खत्म कर देना है तो जनता तय करेगी। कुल मिलाकर हमने कहा ना, मुद्दा तो मोदी है, मोदी को जिताओ और मोदी को हराओ। अच्छा सांसद जी, इस बात का आपको कितना फायदा मिलेगा, जो कि आप स्वयं कन्नौज के ही निवासी हैं, कन्नौज के रहने वाले हैं, इसका कितना नहीं, देखो, स्वाभाविक है, मिलेगा, पूरा मिलेगा। क्योंकि हमने जो 5 साल जो काम किया, 5 साल हमारा जो काम रहा, हमने बगैर किसी भेदभाव के, कभी भी आप मेरे कार्यालय पर आने वाला एक भी व्यक्ति से हमने ये भी नहीं पूछा तुमने वोट दिया था नहीं दिया था, हमने ये भी नहीं पूछा तुम किस संप्रदाय के हो, किस धर्म के हो, किस जाति के हो। कुल मिलाकर जिसका जो भी है उसका काम किया है। 1000 से भी ऊपर लोगों को हमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के वास्ते उनको पैसा दिलाने का काम किया। सोचो, जिनके पास में आर्थिक तंगी थी, उनका आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना था, वैसे 1000 से भी अधिक परिवारों को। तो कुल मिलाकर ऐसे कितने लोगों के लिए एक सांसद होने के नाते आज आवश्यकता पड़ती है। किसी को पीजीआई के लिए लेटर चाहिए, किसी को एम्स के लिए लेटर चाहिए, किसी को वेरिफिकेशन चाहिए, किसी को बहुत सी सारी कुछ चाहिए। आज आदमी धड़ाक से आता है और मेरे यहाँ पर साफ कि मैं हूँ ना हूँ, किसी जरूरतमंद के लिए कोई भी पत्र हो, साफ से उसको तुरंत लिख दिया जाए। आप बताओ, पहले सांसद नहीं थे, लोग कहाँ जाते बेचारे, कहाँ तक भटकते रहते। तो ये गरीब, शोषित, वंचित, इनको स्वाभाविक है, इनको ना अखिलेश जी से कोई लेना देना है, ना ही अखिलेश को जानते भी हैं। उसका कारण है कि अखिलेश के पास तो वो ठेकेदार लोग हैं, तो ठेका लिए, कोई अपने गांव का ठेका लिए है, कोई अपने बूथ का ठेका लिए हुए है, कोई 10 गांव का ठेकेदार है, कोई 20 गांव का ठेकेदार है। और यही कारण है कि ठेकेदारी व्यवस्था से देखो, जितने भी आप लोग देखोगे, जब समाजवादी पार्टी का शासन रहे, पीछे घूमने वाले लोग, कोई फॉर्च्यूनर से चल रहा था, कोई महल बना रहा था, कोई कोठी खड़ी कर रहा था, और यही लोग केवल उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, भैया भैया भैया। और उसके बाद भैया से ठेकेदारी, भैया ने पैसा दे दिया कि हम भैया आपको 1 गांव का वोट दिलाएंगे, फिर 2 गांव का वोट दिलाएगा। लेकिन ठेकेदार भैया के साथ में है और जो आम लोग हैं वो भाजपा के साथ में। क्यों? क्योंकि सपा की सरकार में ठेकेदारों के मकान बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम गरीब शोषित वंचितों के मकान बने। कोई भाजपा का कार्यकर्ता, एक भी पूरे जनपद के भीतर एक भी भाजपा का कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिलेगा जिसने सरकार की ताकत पर लूट कर अपना मकान बना लिया।
सांसद जी, लास्ट सवाल, अगर जनता आपको जो है सांसद बना देती है तो लोकसभा में आपने काफ़ी विमर्श किए होंगे, क्या लगता है किस चीज़ की आवश्यकता है कन्नौज लोकसभा के लिए और वो आप जो है काम को पूरा करेंगे सांसद बनने के बाद? अभी भी वंचित तबका बहुत है। मैं जाता हूँ, अभी भी कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनको वास्तव में मकान की आवश्यकता है, उनको नहीं मिल पाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ की घोषणा की है, एक भी नहीं छूटेगा इस 5 सालों में। मेरी कोशिश रहेगी हर ज़रूरतमंद को इस 5 साल में मकान मिल जाए। लगभग 50-60% से अधिक काम हो चुका है। ये अगले 2 वर्षों में एक भी गांव ऐसा बचे नहीं जिसमें हर घर के भीतर नल से पानी ना पहुंच जाए। पैसा भी जारी हो चुका है, अगले 1.5 साल तक का हम लोगों को टारगेट भी फिक्स है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव 2027 में आने से पूर्व प्रत्येक गांव तक 24 घंटे निर्बाध बिजली, इस लक्ष्य को भी हमें अगले 2 साल में पूरा कर देना है। तो कुल मिलाकर यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से लोगों को जोड़ना, आज आपने अखबार में पढ़ा होगा या कल जो है हमारा जो औद्योगिक नगरी जो हम लोग एक्सप्रेस वे के आसपास जो बसाने जा रहे हैं कि वहाँ के ऊपर ज़मीन का अधिग्रहण शुरू हो गया है। लोगों की, किसानों की ज़मीन उनसे लेकर वहाँ के ऊपर औद्योगिक एक क्षेत्र बनाकर जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे यहाँ के ऊपर बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्रियाँ यहाँ के ऊपर खड़ी हों। अगला उद्देश्य हम लोगों का रहेगा, जब तक कि यहाँ के ऊपर इंडस्ट्री खड़ी होंगी तो ये औद्योगिक शहर जब बसेगा तो स्वाभाविक है आने वाले दिनों में कन्नौज भी नोएडा के जैसे हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ के ऊपर बहुत अच्छी है। यहाँ के ऊपर एक्सप्रेस वे भी बना हुआ है, यहाँ के ऊपर जीटी रोड भी एक शानदार एक्सप्रेस वे में हमारी सरकार ने बना दिया है। तो ये स्वाभाविक एक अच्छी कनेक्टिविटी के कारण से ये औद्योगिक शहर यहाँ पर आने वाले दिनों में कन्नौज को नोएडा बनने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे थे हमारे साथ में कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक थे और उन्होंने बेबागी से हमेशा की तरह केएन लाइव 24 पर बात की और बताया कि जनता के बीच में किन मुद्दों के साथ पहुंच रहे हैं। केएन लाइव 24 के लिए आलम कुरैशी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।